नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो सीधे आपको ले चलेंगे सहारनपुर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। 47 24/7 फॉर 2047 ये मोदी हर पल आपके नाम, हर पल देश के नाम। और इसलिए मोदी कहता है आपका सपना मोदी का संकल्प है। मैं अगर भ्रष्टाचार पर आज कड़ा प्रहार कर रहा हूं तो ये आपके बेहतर भविष्य के लिए ही है। भ्रष्टाचारी गरीब के सपनों को तोड़ते हैं, आपको लूटते हैं, आपके अधिकारों को लूटते हैं, आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। अगर आपका बेटा या बेटी नौकरी के लिए योग्य है लेकिन भ्रष्टाचार करके किसी और को नौकरी दे दी जाए तो और इसलिए मैं आपके बेटे बेटी के भविष्य को बचाने के लिए इतनी गालियां खा रहा हूं, इतनी लड़ाई लड़ रहा हूं। और ये भ्रष्टाचारी एकजुट होकर मोदी को धमकी दे रहे हैं। मेरे देशवासियों, आपके सामने चित्र साफ है। हम हैं जिसका मिशन है भ्रष्टाचार हटाओ, और वो हैं उनका कमीशन कहता है भ्रष्टाचारी बचाओ। लेकिन मेरे प्यारे देशवासियों, ये मोदी है, पीछे हटने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार पर तेज कार्रवाई जारी रहेगी, ये मोदी की गारंटी है। भाई और बहनों, 10 साल में जो हुआ है इसकी आज चारों तरफ चर्चा है। लोग घंटों घंटों तक इस काम की सफलता की सराहना करते हैं। मैंने अभी एक बच्चे का वीडियो देखा, छोटा बच्चा, और वो A to Z मोदी ने क्या क्या योजनाएं लाई है बढ़िया तरीके से बोलता है। 8-10 साल का बच्चा था। इसका मतलब काम बहुत हुआ है, लोग इसे पसंद भी करते हैं। लेकिन मोदी का मन क्या कहता है? काम बहुत भले हुआ हो, लेकिन मोदी के मन में जो सपना है ना, उस हिसाब से तो ये काम अभी ट्रेलर है, ट्रेलर। ये तो शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ करना है। अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है। साथियों, वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। वो दिन दूर नहीं जब भारत खाद्य तेल और दालों में भी आत्मनिर्भर हो जाएगा। वो दिन दूर नहीं जब भारत में बने सामान दुनिया के कोने कोने में अपनी पहचान बनाएंगे। ऐसे ही विराट संकल्पों के लिए
मोदी को मोदी की गारंटी पूरा करने के लिए आशीर्वाद चाहिए और इसके लिए सहारनपुर से हमारे साथी राघव लखनपाल जी और केरला से हमारे साथी प्रदीप कुमार जी को भारी मतों से विजयी बना करके संसद में मेरा साथ देने के लिए भेजना है। लेकिन इसके लिए आपको एक काम करना होगा। करेंगे आपको अपने ही रिकॉर्ड तोड़ने होंगे, तोड़ेंगे। आपके बूथ में पिछले 3 चुनाव में जितना मतदान हुआ है उसको रिकॉर्ड तोड़ के अधिक मतदान करवाएंगे। पिछले 3 चुनाव में आपके बूथ में जितने वोट मिले हैं उससे ज्यादा वोट बीजेपी को दिलवाएंगे। घर घर जाएंगे, बूथ जीत करके लाएंगे। मेरी आपसे अपेक्षा है इस बार इन दोनों लोकसभा सीट के सभी बूथों पर हमें जीत करके दिखाना है, दिखाएंगे। और जैसा योगी जी ने कहा, गर्मी बहुत है। इतनी गर्मी में मतदान अधिक हो, ये हम सबकी जिम्मेवारी है। धूप कितनी ही तेज क्यों न हो, हमने सुबह सुबह ही मतदान करवाना है। करवाओगे? अच्छा, मेरा एक काम है, करोगे? बिल्कुल मेरा पर्सनल काम है। ये राघव जी का भी नहीं और प्रदीप जी का भी नहीं है, ये मोदी का काम है। करोगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, करोगे? मेरा काम बहुत छोटा है। देखिए, हर घर जाना और हर घर जाके कहना कि मोदी जी सहारनपुर आए थे और मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है। मेरा प्रणाम पहुंचा दोगे? हर घर में पहुंचा दोगे? बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। योजनाएं हर वर्ग, हर जाति, हर व्यक्ति तक पहुंचे और इसलिए भाजपा सरकार ने 10 साल पूरी ताकत से काम किया है और हमारा तो मंत्र रहा है सैचुरेशन। 100% योजना लागू हो, जितने भी उसके लाभार्थी लोग हैं सबको मिलना चाहिए, कोई भेदभाव के बिना मिलना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, जब लाभार्थी उसके हक की चीज उसको मिलती है, सैचुरेशन का मतलब ही होता है वही सच्चा सेक्युलरिज्म है। वो इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर अर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अब बात देवभूमि के करेंगे। देवभूमि से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। देहरादून देवभूमि दौरे पर आ सकते हैं पीएम मोदी। 11 अप्रैल को दूसरी रैली कर सकते हैं। हरिद्वार में प्रधानमंत्री की रैली हो सकती है, ये बड़ी जानकारी देहरादून से आपको दे रहे हैं। तो हरिद्वार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली कर सकते हैं। देवभूमि दौरे पर आ सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री उत्तराखंड आएंगे, ये बड़ी जानकारी आपको दे।
तो देवभूमि दौरे पर आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 11 अप्रैल को दूसरी रैली कर सकते हैं। हरिद्वार में हो सकती है पीएम की दूसरी रैली। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत उम्मीदवार हैं। हरिद्वार लोकसभा सीट काफी हॉट सीट माना जा रहा है और बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के पक्ष में यहां पर प्रधानमंत्री मोदी वोट की अपील करते नजर आ सकते हैं। रैली करेंगे, जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। 11 अप्रैल को दूसरी रैली कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में आज बीजेपी का 45वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान पार्टी मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पार्टी का झंडा फहराया है। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आज का दिन हमारे लोगों के लिए, हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज ही के दिन 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। आज एक 2 सांसदों से शुरू होकर आज भारत की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का गौरव हमको प्राप्त है। आज दुनिया का सबसे बड़ा नेतृत्व भी हमारे पास है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा देश दुनिया का सिरमौर बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज उनका विस्तार कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक, बूथ अध्यक्ष से लेकर पन्ना प्रमुख तक हैं। और सब लोग ऐसे समय में ये स्थापना दिवस आया है जब हम लोकतंत्र के महापर्व में भी हैं। हमारे कार्यकर्ता, हम सब लोग ये संकल्प लेते हैं कि इस बार तीसरी बार ऐतिहासिक मतों से हम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है देहरादून से, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। देवभूमि में उतरेंगे 40 स्टार प्रचारक। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी का नाम भी शामिल है। प्रियंका गांधी, कुमारी शैलजा का भी नाम शामिल है। 5 सीटों के लिए चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। तो बता दें कि कांग्रेस पार्टी की ओर से स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है। उत्तराखंड के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची में नाम है, जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा, कुमारी शैलजा, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी तमाम दिग्गज नेता भी हैं इस सूची में। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को न्याय पत्र का नाम दिया है, जिसमें 5 न्याय और 25 गारंटी दी गई है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने मैनिफेस्टो को महत्वपूर्ण बताया है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। मैनिफेस्टो का नाम ही जो है न्याय पत्र 2024 रखा गया है। इससे आप समझ सकते हैं क्या चीज़ें हैं। और इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण बिंदु हमने लिए हैं। 5 न्याय की बात है, जिसमें 25 गारंटी है जो युवाओं की न्याय से लेकर महिलाओं की न्याय तक, बेरोजगारों तक के लिए इसमें प्रावधान किए गए हैं। डिग्री के साथ ही 1 लाख रुपया और 1 साल की अप्रेंटिस। महिलाओं को, जो गरीब महिलाएं उनको 1 लाख रुपया सालाना देने की बात हुई। वहीं जो भर्ती घोटाले और इसकी खबरें आप सुनते हैं, उसको रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए बड़े मेजर स्टेप लेने की बात की गई है। दूसरी तरफ असंगठित जो कारोबार है, जैसे गिग जिसको कहा गया है, जोमेटो आता है, ऊबर आते हैं, टैक्सी चलाने वाले लोग हैं, रेहड़ी चलाने वाले लोग हैं, जो मजदूर हैं, उनके भविष्य को सुरक्षित करने की बात इसमें है। बड़कोट नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष अतुल रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा को मानहानि का नोटिस भेजा गया है। नोटिस में अतुल रावत की ओर से कहा गया है कि करण मेहरा ने अतुल रावत पर राजीव गांधी आवास योजना में अनियमितता के आरोप लगाए थे। इसके अलावा करण मेहरा ने यह भी कहा कि अतुल रावत पर बीजेपी में आने के बाद मुकदमा बंद कर दिया गया, जो कि सरासर झूठ है। अतुल रावत ने कहा कि कोर्ट से निर्दोष साबित होने के 1.5 साल बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। ऐसे में करण मेहरा अपने दिए गए बयान पर 15 दिन के भीतर माफी मांगे, वरना उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इस वक्त पूरे देश में चुनावी माहौल है और पहले चरण में उत्तराखंड में 19 अप्रैल को चुनाव होने जा रहे हैं। जैसे जैसे चुनावी तारीख नजदीक आ रही है, सभी पार्टियां तैयारी में जुट गई। इसी कड़ी में उधम सिंह नगर से बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा है कि जनता तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रही है। ये जन सैलाब उमड़ के आ रहा है। कार्यकर्ताओं में तो बहुत उत्साह है ही है, पर जनता में उससे दोना है। मुझे लगता है ये चुनाव जनता ने अपने हाथ में ले लिया है। खुद ही एक दूसरे से कह रहे हैं मोदी जी को लाना है, तीसरी बार मोदी जी को लाना है, कमल के फूल पर मोहर लगाओ। ये जनता की आवाज है जो आपकी बार 400 पार कह रहे हैं। इसीलिए जनता की तरफ से ये आवाज आई थी और सत्य होता भी प्रतीत हो रहा है। सीधे आपको ले चलेंगे रुद्रप्रयाग, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। उन सैनिकों की चिंता नहीं गई जिनके कारण से हमारा देश सुरक्षित रहता है, हम सब सुरक्षित रहते हैं। उनकी चिंता करने का काम, उनके प्रोत्साहन का काम किसी ने किया तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, मोदी जी के आते ही 1 रैंक 1 पेंशन लागू हुई। उनकी जो रुकी हुई स्कीमें थी, सेना के जो वेतन भत्तों से रुका हुआ सामान था, वो सारा का सारा सेना को उपलब्ध कराने का काम हुआ। सीमाओं पर जो हमारे सैनिक अपनी सेवाएं देते हैं, पहले के समय में क्या होता था 2014 से पहले आपने देखा होगा, कोई सैनिक अगर सीमा पर शहीद हो जाता था, उसको गोली लग जाती थी तो सेना के कंपनी कमांडर को, सीओ को पूछना पड़ता था कि ये जो गोली आई है आतंकवादी की, जिहादी की, अलगाववादी की, ये दुश्मन की गोली आई है, क्या इस दुश्मन की गोली का जवाब देना है कि नहीं देना है? इसके लिए आदेश देना पड़ता था। आपको याद होगा, आदेश देना पड़ता था और वो आदेश लेते लेते 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना बीत जाता था। उस सैनिक का अंतिम संस्कार भी हो जाता था। भाइयों बहनों, सेना भी जो है उसका जो गुस्सा था, वो गुस्सा भी जो है धीरे धीरे कम हो जाता था। लेकिन मोदी जी ने व्यवस्था करी कि अब अगर सीमा के पार से किसी दुश्मन की गोली आएगी, आतंकवादी की गोली आएगी, जिहादी की गोली आएगी, अलगाववादी की गोली आएगी, तो अब गोली का जवाब देने के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, कोई आदेश नहीं लेना पड़ेगा, बल्कि गोली का जवाब गोली से देने का काम भारत की सेना करेगी। ये सारी व्यवस्थाएं आज मोदी जी के नेतृत्व में लागू हुई हैं। भाइयों बहनों, हमने सैनिकों के वेलफेयर के लिए अनेकों काम किए हैं। यहाँ पर उनकी वीरांगनाओं की पेंशन बढ़ाई है, हमारे वेटरन की पेंशन बढ़ाई है, उनके पुत्रों के शादी की व्यवस्था करने के लिए हमने धनराशि की व्यवस्था की है, साथ ही साथ उनको नौकरी की व्यवस्था की है। भाइयों बहनों, हम सैनिकों के वेलफेयर के लिए पूरी तरह से समर्पित है। हमारा मानना है कि जो सैनिक अपनी जवानी, अपनी जिंदगानी देश के लिए लगाते हैं, सरकारों को भी उनके लिए अपनी प्राथमिकता से काम करना चाहिए। हम इस मंत्र को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं आज आपसे यही कहने आया हूं कि उत्तराखंड के अंदर आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसी बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, यानी कि उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे होगा। इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब हमारे हाथ में है। जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए कोई कमी नहीं की है, केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, मिलकर जो डबल इंजन की सरकार ने काम किया है, पिछले 10 सालों की अगर मैं बात करूं तो 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की योजनाएं आज हमारे यहां स्वीकृत हो गई है और इतनी ही योजनाएं आगे की स्वीकृति के लिए हमारी पाइपलाइन पर है, जल्दी ही उनकी भी स्वीकृति हो जाएगी। देखिए कितना आसान होने वाला है। पहले हम 4 धाम आते थे, कितना कठिन काम होता था 4 धाम आना। आज आप लोग देख रहे होंगे किस तरीके से यात्रियों की संख्या बढ़ी है। आज 56 लाख तीर्थ यात्री 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं। इस साल और बढ़ने वाली है। हमारे राजेंद्र अजय जी बैठे हैं, हमारी इनकी सबकी चिंता केवल यही रहती है। अब बलूनी जी भी इस चिंता में शामिल हो जाएंगे कि कैसे भाई लोगों की, नहीं तो इनको भी पकड़ेंगे लोग दिल्ली में कि आप व्यवस्था ठीक नहीं हो रही, थोड़ा सा कुछ होता, थोड़ा बर्फ पड़ जाती है, थोड़ा बारिश हो जाती है तो लोगों को परेशानी न हो, लोगों की समस्या न हो। क्योंकि आने वाले समय में ये जो यात्रा हमारी चल रही है, उस यात्रा के कारण से हमारे रोजगार, स्वरोजगार सब चल रहे हैं, वो कभी कम नहीं होने वाली है। आप देखिए, एक समय था मुश्किल से 2-4 लाख लोग आया करते थे। अब बाबा केदार में ही पिछले साल 20 लाख से ज्यादा लोग आ गए। इस साल वो संख्या और बढ़ने वाली है। हमारे लिए चुनौती है, उत्तराखंड के लोगों के लिए चुनौती है। आखिर ये यात्रा कैसे बढ़ी? यात्रा इसलिए बढ़ी कि अच्छे मार्ग बन गए, अच्छी सुविधा बन गई,
आने वाले सालों में केदारनाथ जाने के लिए जब रोपवे का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा तो जो यात्रा कई घंटों में चलती है वो यात्रा कुछ ही मिनटों में पूरी हो जाया करेगी। भाइयों बहनों, पूरे देश से आने वाले यात्रियों की संख्या हमारी बढ़ जाएगी। बद्रीनाथ की यात्रा हो, केदारनाथ की यात्रा हो, चार धाम की यात्रा हो, आज बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा अगर किसी का योगदान है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का योगदान है। इसलिए मोदी जी ने हमारे उत्तराखंड के लिए, गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के लिए, यहाँ के चार धामों के लिए, यहाँ के विकास के लिए कभी कोई कमी नहीं करी है। चाहे आज हेली सेवाएं तेजी से बढ़ रही हैं, रेल सेवाएं बढ़ रही हैं, रोड की सेवाएं बढ़ रही हैं, रोपवे बढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ रही हैं, लखपति दीदी बनाने की योजना चल रही है। राज्य की सरकार भी, पहले राज्य में हमारे यहाँ केवल घर में 2 बुजुर्ग दंपत्ति होते थे, तो 2 बुजुर्ग दंपत्तियों में से एक को पेंशन मिलती थी, एक को नहीं मिलती थी। पता है ना आपको? और पता क्या होता था? आपस में पेंशन जब एक को मिलती थी तो आपस में दोनों जने उनमें झगड़ा हो जाता था। तो भाइयों बहनों, हमने जो है ये झगड़ा भी बंद करवा दिया है। दोनों ही बुजुर्ग दंपत्तियों के लिए हमने पेंशन की व्यवस्था कर दी है। हमारी मातृशक्ति के लिए 30% का हमने आरक्षण सुनिश्चित कर दिया है। हमारी महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे आने का अवसर मिलना चाहिए। जहां हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज 33% आरक्षण संसद के अंदर नारी शक्ति बंधन विधेयक पारित करके आगे भविष्य के लिए सुरक्षित कर दिया, सुनिश्चित कर दिया, वहीं उत्तराखंड के अंदर हमने 30% का जो आरक्षण है वो पहले ही हमने यहाँ की महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में सुनिश्चित कर दिया है। राज्य के आंदोलनकारियों के लिए भी 10% का आरक्षण हमने सुनिश्चित कर दिया है। आज कृषि का क्षेत्र हो, बागवानी का क्षेत्र हो, मत्स्य पालन का क्षेत्र हो, रोजगार स्वरोजगार के क्षेत्र में अनेकों काम आज तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मैं आज इस अवसर पर आप सबसे इतना ही कहने के लिए आया हूं कि मैं अभी भरत चौधरी जी कह रहे थे, महावीर जी कह रहे थे कि भाई 2 दिन में, 1 दिन में ये कार्यक्रम हो गया, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि मैं आपकी संख्या देख के नहीं कह रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि पूरे विधानसभा के आप सब लोग प्रतिनिधि हैं। और अनिल जी ने एक बात कही, ब्रांड एम्बेसडर। आप अब इस चुनाव में भी 19 तारीख तक ब्रांड एम्बेसडर हैं कि 19 तारीख तक आप ब्रांड एम्बेसडर जानते हैं क्या होता है? ब्रांड एम्बेसडर का काम होता है घर घर जाना, गांव-गांव जाना और हर किसी को ये बताना कि ये लोकतंत्र का जो महायज्ञ है, ये महायज्ञ बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई बार जैसे मैंने कहा अभी यहां से कि कौन जीतने वाला है, लोग कहेंगे अनिल बलौनी जीतने वाले हैं। कौन प्रधानमंत्री बनने वाला है? मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। सरकार किसकी बनने वाली है? मोदी जी की सरकार बनने वाली है, एनडीए की सरकार बनने वाली है, भाजपा की सरकार बनने वाली है। अब कहीं आप लोग सोचोगे भाई अरे सब तो वोट देने जा ही रहे हैं, अगर मैं नहीं भी दूंगी, नहीं भी दूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? तो मैं एक छोटी सी आपको कहानी बताता हूं। एक बार एक राजा ने कहा कि कल भंडारा करेंगे, सारे क्षेत्र के लोगों को बुलाएंगे, भंडारा करेंगे, सब अपने घर से एक लोटा जो है दूध का लेके आएंगे और टब रख दिया गया बड़ा, उसके ऊपर एक तिरपाल बिछा दिया, सबसे कहा कि दूध लेके आइए। सब लोग दूध लेके गए। दूध लेके गए कि पता नहीं पानी लेके गए। एक ने कहा कि सब तो दूध लाने वाले हैं, मैं पानी डाल देता हूं। दूसरे ने भी कहा मैं पानी डाल देता हूं। सबके मन में एक विचार आ गया कि सब तो दूध डालने वाले हैं, एक लोटा अगर पानी भी डाल दिया तो क्या फर्क पड़ेगा? भाइयों बहनों, जब वो तिरपाल हटाया गया कि अब खीर बनाई जाएगी तो उसमें तिरपाल के हटते जो है दूध की जगह पानी पानी निकला। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए जो है हम लोगों को दूध ही डालना है, यानी कि सबको जो है वोट डालने जाना है, एक एक को वोट डालने जाना है, एक एक को गिन गिन के वोट डालने जाना है। ये हमारे भविष्य का सवाल है, हमारे बच्चों का सवाल है, हमारे आने वाली पीढ़ियों का सवाल है, ये देश का सवाल है, ये हमारे सैनिकों के सम्मान की बात है, ये देश के विकास की गारंटी है, ये विकसित भारत की गारंटी है। ये देश हमारा तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, उसकी गारंटी सुनिश्चित करने का मतदान है। ये विकसित भारत की जो चाबी है, ये लखपति दीदियों को बनाने की जो चाबी है, जो आवाज छूट गए उनको आवाज दिलाने की जो चाबी है, वो चाबी आपके हाथ में है। आपने उस चाबी को संभाल के रखना है और 19 तारीख के दिन प्रातःकाल से पहले
मतदान करना है, उसके बाद क्या करना, जलपान करना है। मैं ये क्यों कह रहा हूं, जब हम घर में कोई अच्छा काम करते हैं, शुभ काम करते हैं ना, किसी दिन कन्यादान करते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं, तो हम व्रत रखते हैं ना, सत्यनारायण की कथा करते हैं, या कोई घर में कोई पाठ रखा होता है तो क्या करते हैं, सवेरे स्नान करते हैं, बढ़िया तिलक चंदन लगाते हैं, उसके बाद जो है पूजा पाठ करने के बाद उसके बाद ही तो कुछ खाते हैं, अन्न तभी ग्रहण करते हैं ना। तो ये भी लोकतंत्र का महायज्ञ है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।